गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक न्यू म्यूजिक क्लास। लास्ट क्लासेस में आप लोगों ने जो थ्योरेटिकल पार्ट सीखा था उसी को आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो लास्ट क्लास में आप लोगों को मैंने बताया था कि स्वर जो हमारे होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, सर टोटल मिलाकर कुल कितने स्वर होते हैं ये भी आप लोगों को शायद मैंने बताया था। तो आज मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली स्वरों को गाकर और हारमोनियम पर बजाकर दिखाऊंगी कि किस तरह से हम लोगों को स्वरों को प्रयोग में लेना है। मैंने बोर्ड पर लिख रखा है कि टोटल हमारे स्वर कितने होते हैं, 12 स्वर होते हैं। सा रे ग म प ध नी और विकृत स्वर रे ग ध नी और म तीव्र। ऊपर जो लिखे हैं वो सारे शुद्ध स्वर हैं और नीचे जो स्वर हैं ये विकृत स्वर हैं। इनको मिलाकर ही हमारे जो 12 स्वर बनते हैं। उन्हीं स्वरों को डिवाइड किया है हम लोगों ने थाट में। थाट के बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी, लेकिन अभी जो स्वर के बारे में मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ उसको आप ध्यान से सुने। और जिन बच्चों के पास कीबोर्ड या हारमोनियम घर पर है वो उनको बजाकर भी ट्राई कर सकते हैं। तो बच्चों, आप लोगों के पास अगर हारमोनियम है और नहीं भी है तो आप लोग गाकर भी ट्राई कर सकते हैं कि मैं स्वरों को जो डिफरेंशिएट कर रही हूँ वो किस तरह से कर रही हूँ। पहले मैं शुद्ध स्वर आप लोगों को गाकर और बजाकर सुनाऊंगी। ठीक है, शुरू करते हैं। तो बच्चों, आप लोगों ने ध्यान से सुना होगा और देखा भी होगा कि किस तरह से मैं कीज को प्रेस कर रही हूँ। ये जो सारेगामा पधा निसा मैंने अभी बजाया है वो हारमोनियम में किसी भी स्केल से बज सकता है, लेकिन अगर हम गाने के व्यू से देखें तो हम लोगों को जो स्केल सूट होती है उसी स्केल से हम लोगों को गाना चाहिए। मैं इस स्केल से गा रही हूँ, तो आप लोग भी इसी स्केल से ट्राई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि शुद्ध और विकृत स्वरों में क्या डिफरेंस होता है। तो शुद्ध स्वर जो मैंने अभी आपको गाकर सुना है वो सारे शुद्ध स्वर थे। ये सारे शुद्ध स्वरों के बाद बारी आती है कोमल स्वरों की। तो कोमल स्वर में सबसे पहला स्वर जो होता है वो होता है रे। रे कोमल। अब मैं आप लोगों को गाकर और बजाकर दिखाऊंगी। सबसे पहले शुद्ध रे, सा रे, ये शुद्ध रे है। अब कोमल रे, सा रे। सुना आप लोगों ने? थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये डिफरेंस रागों को समझने में बहुत रागों के लिए आगे हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो आप लोगों को एक बार फिर से सुने। सा रे, ये कोमल रे है। सा रे, ये शुद्ध रे है। विकृत स्वरों में कोमल स्वर की अगर हम डेफिनेशन के व्यू पर अगर बात करें तो डेफिनेशन इसकी इस तरह से बनेगी कि जब कोई स्वर अपने मूल स्वर से एक स्वर नीचे की तरफ गाया या बजाया जाता है तो उसे हम कोमल स्वर कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, सा, शुद्ध सा और शुद्ध रे के बीच में जो व्हाइट की हम लोगों को शो हो रही है वही है कोमल रे। यानी कोमल रे का जो प्लेस है वो शुद्ध सा और शुद्ध रे के बीच का प्लेस होता है कोमल रे स्वर का। उसी तरह से कोमल ग की अगर बात करें तो सा, अभी शुद्ध सुनेंगे, ये सारे ग तीनों शुद्ध अभी मैंने बजाए हैं। अब कोमल रे ग सुनेंगे आप लोग। सा, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा शुद्ध और शुद्ध ग और कोमल ग में सा रे ग, ये शुद्ध है। सा रे
उसी तरह से बात करते हैं। ग के बाद बारी आती है म की, तो सा रे ग म। अब म जो स्वर है वो कोमल की कैटेगरी में नहीं आता है, वो होता है तीव्र। सिर्फ एक ही स्वर ऐसा है पूरे सप्तक में जो तीव्र प्रयोग में लाया जाता है। तो तीव्र स्वर का जो आपको तीव्र स्वर की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जब स्वर अपने मूल स्थान से एक स्वर ऊपर की तरफ गाया या बजाया जाता है तो उसे कहते हैं तीव्र म। जैसे कि अभी मैं शुद्ध लगाकर बताऊंगी, ये शुद्ध म है। अब मैं तीव्र लगाकर सुनाऊंगी, सा तो आप लोगों ने सुना तीव्र म के बाद हम लोग आते हैं ध पर। तो सा रे ग म ध। अब ध कोमल किस तरह से लगाया जाता है, पहले शुद्ध सुनेंगे, सा रे ग म। तो जिस तरह से आपको मैंने बताया था कि कोमल स्वर में एक स्वर नीचे की तरफ बजाया जाता है, तो सा रे ग म प तो कोमल ध आप लोगों ने सुना। अब कोमल नी के बारे में बात करें, सा रे ग म प, शुद्ध नी, ध नी सा, ये शुद्ध नी है। अब कोमल नी सुनेंगे, सा रे ग म प, ध नी सा, सा नी ध प म सा। तो सारे विकृत और शुद्ध स्वर मैंने आप लोगों को अभी इस वीडियो में गाकर और बजाकर सुनाए हैं। तो आप लोग कीबोर्ड पर या एक कॉपी में आप डायग्राम भी इस तरह से बना सकते हैं और उसको लिख सकते हैं सारे स्वरों को। आप लोगों को याद होगा मैंने लास्ट ईयर सब लोगों को म्यूजिक की कॉपी में कीबोर्ड का एक या एक हारमोनियम का एक बेसिक डायग्राम बनवाया था। उसमें मैंने इस स्केल से शायद आप लोगों को बजाना सिखाया था, सा रे ग म प ध नि सा, सा रे ग प म ग रे सा। तो इस तरह से भी आप अगर बेसिक अभी बजाना सीख रहे हैं तो इस स्केल से भी बजाना आप लोग सीख सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने अभी देखा हारमोनियम पे और सुना भी कि किस तरह से शुद्ध और विकृत स्वरों को गाया और बजाया जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोग इस तरह से वीडियो म्यूजिक के देख रहे हैं और सीखने की कोशिश भी कर रहे होंगे। तो इसी तरह से सीखते रहिए। थैंक यू चिल्ड्रन, टेक केयर।